हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं हमने थोड़ा उनके बारे में देखा था, जिसमें हमने मेनली दो तरह की हैबिटेट को डिस्कस किया था। फर्स्ट इज़ द एक्वेटिक हैबिटेट एंड सेकंड इज़ द डेजर्ट हैबिटेट। एक्वेटिक में हमने फ़िश को डिस्कस किया था और डेजर्ट में कैमल को डिस्कस किया था। इसी को हम आगे देखते हुए देखें ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स अपने हैबिटेट में रहते हैं, है ना, वो उनके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है सच एज रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। अब जिसके मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे रॉक है, सॉइल है, एयर है, ये सब क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक? सनलाइट और हीट कौन से कंपोनेंट होंगे? ये भी एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है दे आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट्स। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? सीड्स से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू अ यंग प्लांट। अब हम देखें कि कोई प्लांट जो होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स का उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने देखा है सीड कैसे ग्रो करेगा, जब हम उसे सॉइल में डालेंगे, उसे वाटर देंगे, उसे सनलाइट मिलेगी। तो दीज आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट। तो एक एबायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। चैप्टर 1 में आपने याद हो तो हमने मूंग एंड चना के स्प्राउट्स बनाए थे, मतलब थोड़ा सा उनको जर्मिनेट अंकुरित किया था, है ना, वो कहलाते हैं। व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट इट इज़ सेड टू हैव अ जर्मिनेटेड। जब कोई सीड स्प्राउट बनता है मतलब वो क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है, उसमें से प्लांट्स निकल रहे हैं। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और ये एक नए प्लांट की लाइफ की शुरुआत होती है, उसमें से जर्मिनेशन होना मतलब लाइफ की शुरुआत है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। आपको क्या करना है? कुछ ड्राई मूंग सीड्स को कलेक्ट करना है। कीप 20 to 30 seconds aside the soak the rest in water a day. Divide the soak seeds into 4 parts. अब आपको क्या करना है इसमें कुछ ड्राई मूंग सीड करना है और उनको 20-30 सीड्स को अलग रखकर और बाकी जो है इनको आपको वाटर में पूरे दिन के लिए भिगो देना है। फिर डिवाइड द सोक सीड्स इनटू अ 4 पार्ट। अब जो आपने भिगोए हुए दाने हैं, है ना, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर फॉर 3 to 4 days। एक पार्ट जो है वो पूरी तरह पानी में 3 से 4 दिन के लिए भिगो देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। अब जो सूखे हुए बीजे हैं ना ही उनको डिस्टर्ब करना है, ना ही जो पानी में भिगोए हैं उनको डिस्टर्ब करना है। कीप 1 part of soak seeds in a sunny room and another in completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in। अब एक पार्ट आपको क्या करना है? जिसमें सनलाइट आ रही है उस रूम में रख देना है और दूसरे को ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल रही हो, तो ऐसी कबर्ड वगैरह में इस तरह से अंदर रख देना है कि वहाँ सनलाइट नहीं मिले और इन्हें भी क्या करना है? डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। अब जो लास्ट पार्ट बचा है उसको कहाँ रखना है? ठंडे में। से इन ए रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम। हम बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख दो या उसके आसपास बर्फ़ रख दो। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। अब इनको क्या करना है? पानी इनका रोज़ चेंज करना है। व्हाट डू यू नोटिस? आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? आपने देखा होगा कि ये जो है या तो बहुत कम जर्मिनेट हुए होंगे या हुए ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बायोटिक फैक्टर जो हैं, डू यू रियलाइज दैट ए बायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इस तरह से हमें ये पता लगा कि जितने भी ए बायोटिक फैक्टर है ना, जैसे एयर है, वाटर है, लाइट है, हीट है, ये सब क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। बहुत ही ज़रूरी फैक्टर हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इनफैक्ट ए बायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक फैक्टर्स भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब की ग्रोथ के लिए ए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट इज़ नॉट इट। हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ठंडे एरिया में भी मिलते हैं और बहुत ही गर्म रीजन में भी मिलते हैं, ये हमने देख चुके हैं। हाउ डे दे मैनेज टू सर्वाइव, किस तरह से वहाँ वो रह पाते हैं। एडॉप्टेशन इज मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अब एक एडॉप्टेशन मेथड जो होती है, एडॉप्टेशन मतलब जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसके लिए उस बॉडी में चेंजेस आ जाना, तो ये जो कहलाता है ये एडॉप्टेशन कहलाता है। जैसे आपने देखा है हॉट रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे लॉन्ग फर होते हैं, थिक स्किन होती है, तो दीज आर ऑल एडॉप्टेशन। इसके थ्रू क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट मतलब जिस एरिया में रह रहा है उसके लिए खुद को अडॉप्ट कर लेता है और वहाँ वो आसानी से रह पाता है। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also changes very slowly. Adaptation जो है बहुत कम समय के लिए नहीं होता है ना, लंबे वो चलता रहता है क्योंकि abiotic factors में भी changes धीरे धीरे आता है। Those organisms which cannot adapt to these changes die, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरह के चेंजेस में नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, नहीं उनमें कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडॉप्टेड वंस सर्वाइव, और जो अडॉप्टेड हो पाते हैं, जो अपने अंदर चेंज कर पाते हैं, वो ही सर्वाइव करते हैं। ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग तरह के एबायोटिक फैक्टर्स में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, और इसीलिए हमको अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हुए दिखते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के अलग अलग एडॉप्टेशंस में, मतलब अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स में, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।